क्योंकि बीना देवी ने वैशाली के लोगों को ठगने का काम किया है। वैशाली का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक तरफ महावीर की भूमि, गणतंत्र और लोकतंत्र की भूमि, और वैशाली का हाल क्या है, वैशाली का हाल बेहाल है, ये जग जाहिर है। क्योंकि बीना देवी ने वैशाली के लोगों को ठगने का काम किया है। वैशाली का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक तरफ महावीर की भूमि, गणतंत्र और लोकतंत्र की भूमि, और वैशाली का हाल क्या है, वैशाली का हाल बेहाल है, ये जग जाहिर है। भूमिहार जो है, हमने एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने कहा था इस बार वैशाली के भूमिहार मुन्ना शुक्ला वाला सीट जो है वो लालू यादव को गिफ्ट करने जा रहे हैं। टिकट मिलने के दौरान आप देखे होंगे कि बाकी लोगों को बाहर टिकट मिला था, किसी को दरवाजे पर खड़ा करके, किसी को कहीं खड़ा करके, और मुन्ना शुक्ला को बजाते बेडरूम में बुला के लालू यादव ने इज्जत के साथ टिकट दिया था। तो उसी इज्जत के साथ वैशाली के भूमिहार और वैशाली के लोग मुन्ना शुक्ला वाला सीट लालू यादव और तेजस्वी यादव के झोली में रखने जा रहे हैं। ये पुत भी जो है वैशाली के, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो भी समझ रहे हैं कि बीना देवी राजपूतों की राजनीति नहीं करती है, बीना देवी अपनी राजनीति करती है, अपने पति का राजनीति करती है, और भविष्य में हो सकता है कि अपनी बेटी की भी राजनीति करे। शुक्ला चुनाव जीत रहे हैं, इसके पीछे जातीय समीकरण है और नाराजगी है। कई जगह से तो खदेड़ दी गई है बीना देवी। लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ थी 5 साल, कुछ काम हुआ नहीं, अब क्यों आई है वोट मांगने। तो ये बार बार जो वोट मांगने जा रही है, तो बार बार जो खदेड़ा रही है, तो आपको लगता है कि जो लोग इनको खदेड़ रहा है, जो लोग काम खोज रहा है, जो लोग 5 साल का हिसाब मांग रहा है, वो बीना देवी को वोट करेगा। ये सबसे ज्यादा संख्या वहां भूमिहारों की है, तो भूमिहार इस बार मौका नहीं गंवाएंगे और भूमिहार ही सांसद बनने जा रहा है वैशाली से। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अब वैशाली लोकसभा सीट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक तरफ बाहुबली मुन्ना शुक्ला है, तो दूसरी तरफ बीना देवी से उनकी लड़ाई है। आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। मुन्ना शुक्ला भारी पड़ रहे हैं बीना देवी पर, क्या कुछ है पूरा मामला हम जानेंगे। हमारे साथ बिहारी करेजा के संपादक सिंह आदर्श जी हैं। क्या लग रहा है, मुन्ना शुक्ला भारी पड़ रहे हैं बीना देवी पर? एकदम भारी पड़ रहे हैं, और ऐसा भारी पड़ रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब इसके पीछे कारण है, मान के चलिए कि आखिर बीना देवी चुनाव क्यों हार जाएगी। सांसद रही है, और उसके बाद मोदी जी वाला चेहरा के पार्टी से है उम्मीदवार इस बार, उसमें भी चिराग पासवान का साथ है, तो इसलिए हार जाएगी क्योंकि बीना देवी ने वैशाली के लोगों को ठगने का काम किया है। वैशाली का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक तरफ महावीर की भूमि, गणतंत्र और लोकतंत्र की भूमि, और वैशाली का हाल क्या है, वैशाली का हाल बेहाल है, ये जग जाहिर है। पर्यटन की स्थिति में वैशाली का नाम इतना होना चाहिए था कि पूरे भारत में कहीं नाम लिया जाए तो वैशाली का भी नाम आए, लेकिन घूम जाइए पूरे भारत में और पूछिए वैशाली कितने लोग जानते हैं। कुछ जो पढ़े लिखे लोग, जो किताबी ज्ञान रखते हैं, जिनको पता है कि लोकतंत्र की भूमि है, महावीर की भूमि है, बस वही जानते हैं। काम के वजह से कोई नहीं जानता है। और पूरे वैशाली में चाहे स्वरोजगार की बात कीजिए, चाहे महिला शिक्षा की बात कीजिए, चाहे महिलाओं की रोजगार की बात कीजिए, चाहे सुरक्षा की बात कीजिए, चाहे सफाई की बात कीजिए, कोई भी काम सुव्यवस्थित ढंग से सही तरीके से नहीं हुआ है। और यही कारण है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी है, और बीना देवी के हार का कारण ये बनने जा रहा है इस बार के चुनाव में। क्या लग रहा है, मुन्ना शुक्ला जाति से भूमिहार है, इस बार भूमिहार मुन्ना शुक्ला के साथ है और राजपूत भी उनके साथ है, या फिर बीना देवी के साथ जाएंगे? नहीं, इसमें बड़ा खेल है। खेल ये है कि भूमिहार जो है, हमने एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने कहा था इस बार वैशाली के भूमिहार मुन्ना शुक्ला वाला सीट जो है वो लालू यादव को गिफ्ट करने जा रहे हैं। टिकट मिलने के दौरान आप देखे होंगे कि बाकी लोगों को बाहर टिकट मिला था, किसी को दरवाजे पर खड़ा करके, किसी को कहीं खड़ा करके, और मुन्ना शुक्ला को बजाते बेडरूम में बुला के लालू यादव ने इज्जत के साथ टिकट दिया था। तो उसी इज्जत के साथ वैशाली के भूमिहार और वैशाली के लोग मुन्ना शुक्ला वाला सीट लालू यादव और तेजस्वी यादव के झोली में रखने जा रहे हैं। और सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं, जैसे आप राजपूतों की आप बात कर रहे हैं, तो राजपूत भी बीना देवी से खुश नहीं है। क्या कर दिया है राजपूतों के लिए बीना देवी ने? कितना राजपूत के बच्चों को नौकरी लगा दिया, कितना राजपूत के बच्चों का व्यवसाय जो है बिना वहां वैशाली में चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो राजपूत भी जो है वैशाली के, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो भी समझ रहे हैं कि बीना देवी राजपूतों की राजनीति नहीं करती है,
बीना देवी अपनी राजनीति करती है, अपने पति का राजनीति करती है, और भविष्य में हो सकता है कि अपनी बेटी की भी राजनीति करे। क्योंकि चिराग पासवान के साथ जब फोटो वायरल होता था तो बीना देवी की बेटी भी जाती थी। क्यों जाती थी भाई? आखिर कुछ तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगा। कोई ऐसा ही आम आदमी अपने बच्चों को बार बार जाकर नेताजी से लोग से भेंट करवाता है? नहीं करवाता है। लेकिन आप जब जब गेटिंग सेटिंग खेल में जाती थी, जब तक टिकट लेने जाती थी, तो आपकी बेटी भी जाती थी। तो इसका साफ मतलब है कि बेटी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और आश्चर्य में नहीं पड़िएगा वैशाली के लोग, हो सकता है कि 2-4-5 साल में उनकी बेटी भी विधायकी की टिकट ले ले, संसदीय का टिकट ले ले। पैसे का ही खेल है, कुछों का टिकट लेके चुनाव लड़ सकती है। लेकिन मुन्ना शुक्ला में वो बात नहीं है। मुन्ना शुक्ला की अपनी राजनीति रही, उनके परिवार की अपनी राजनीति रही, दोनों अलग अलग धारा पर भी चलते हैं। तो मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत रहे हैं, इसके पीछे जातीय समीकरण है और नाराजगी है। कई जगह से तो खदेड़ दी गई है बीना देवी। लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ थी 5 साल, कुछ काम हुआ नहीं, अब क्यों आई है वोट मांगने? तो ये बार बार जो वोट मांगने जा रही है, तो बार बार जो खदेड़ा रही है, तो आपको लगता है कि जो लोग इनको खदेड़ रहा है, जो लोग काम खोज रहा है, जो लोग 5 साल का हिसाब मांग रहा है, वो बीना देवी को वोट करेगा? किसी कीमत पे वोट करने नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में काम अगर वो की रहती, तब मोदी का चेहरा, तब चिराग का चेहरा कोई काम आता। कोई मोदी चिराग काम नहीं आने जा रहा है। इस बार जनता जो है वहां की बदलाव के मूड में दिख रही है, और बदलाव के बयार जो है वो वैशाली में बह चुकी है, और संभवतः मुन्ना शुक्ला ठीक ठाक अंतर से वहां का चुनाव जीत जाए। अच्छा, कल चिराग पासवान वहां पर बगल में यानी कि हाजीपुर में आए हुए थे। सॉरी, नरेंद्र मोदी हाजीपुर में आए हुए थे और चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा है कि चिराग मेरा बेटा समान है, और चिराग पासवान के वोट दीजिएगा तो सीधा मोदी के खाते में आएगा। तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने से बीना देवी को फायदा होगा इसका। अब देखिए, लोग ये समझ चुका है कि भाई ऊपर देख के वोट करो, ऊपर देख के वोट करो, कमल निशान देख के वोट करो, देखिए रहा है मोदी का चेहरा देख कर। नहीं देख रहा है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा लोग नहीं देख रहा है। जहाँ कैंडिडेट अच्छा है, अगर महागठबंधन ने, वैशाली में लोग नहीं देख रहे। हाँ, महागठबंधन ने और इंडिया गठबंधन ने जहाँ जबरदस्त कैंडिडेट उतार दिया है, वहाँ कोई मोदी का चेहरा, कोई कमल का चेहरा, कोई चिराग का चेहरा काम नहीं आ रहा है। वहाँ लोग स्थानीय उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। इसलिए वैशाली में मोदी जी का चेहरा बगल में, तो वैशाली में आ जाते मोदी जी। चिराग पासवान तो अपना सेटिंग करवा लिया, अपने जीत का मैच फिक्स हो गया, तो वैशाली में आ जाना चाहिए था ना। लोकतंत्र की भूमि वैशाली है, तो हाजीपुर में क्या करने गए थे मोदी जी? अच्छा, कोई लोग कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला बाहुबली है, उनका छवि उतना ठीक नहीं, उससे अच्छा तो बीना देवी है। तो उन लोगों को क्या कुछ कहिएगा? और बीना देवी के लोग कह रहे हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बीना देवी के जो हस्बैंड है, जो पतिदेव है, साधु है क्या? वो भी तो साधु नहीं है। और जो टिकट करोड़ों में दे के मिला है, ये सदुआई या महंती करके तो मिला नहीं है। पैसा कहीं से, तो जनता का हक का पैसा ही हकमारी हुआ होगा ना। तो मुन्ना शुक्ला क्या थे, ये पुरानी बात है। मुन्ना शुक्ला अभी क्या है, ये नई बात है। इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट है मुन्ना शुक्ला, है डॉक्टर है मुन्ना शुक्ला। तो कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला पढ़े लिखे आदमी है। उन्होंने अपने छवि में सुधार किया है, और उन्होंने वैशाली के लिए हमेशा वो अवेलेबल रहे हैं। तो इसलिए वैशाली की जनता उनकी उपलब्धता को समझ रही है, इसलिए अब उनके साथ खड़े होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है वैशाली में जाते जाते दर्शकों को बता दीजिए कि किस तरीके का वहाँ समीकरण है? मुन्ना शुक्ला, मतलब देखिए, जाति पर तो बात होता है, क्योंकि बिहार में जब लास्ट समय में लोग जाति पर ही वोट दे देते हैं, तो वहाँ मुन्ना शुक्ला अच्छा खासा से लीड करेंगे, या फिर सब होते होते बीना देवी आगे निकल जाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा संख्या वहाँ भूमिहारों की है, तो भूमिहार इस बार मौका नहीं गंवाएंगे, और भूमिहार ही सांसद बनने जा रहा है वैशाली से। उसके अलावा मुस्लिम मुन्ना शुक्ला के साथ, यादव मुन्ना शुक्ला के साथ, कुशवाहा का ज्यादा से ज्यादा वोट मुन्ना शुक्ला के साथ, दलित महादलित मुन्ना शुक्ला के साथ, राजपूत अगर पूरा दे भी दिया तो सिर्फ राजपूत के वोट से बीना देवी चुनाव नहीं जीतेगी। ब्राह्मण भी मुन्ना शुक्ला के साथ है। तो ऐसे स्थिति में जातीय समीकरण उनके साथ, काम इन्होंने नहीं किया है। तो जैसा हमने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी हावी है, उस हिसाब से भी मुन्ना शुक्ला लीड करते हुए दिख रहे हैं, बीना देवी पिछड़ रही है। बाकी कोई चेहरा काम नहीं करेगा। अगर मान के चलिए कि मुन्ना शुक्ला अगर बाहुबली है, तो वो भी संत परिवार से नहीं आती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में मुन्ना शुक्ला को दबाया नहीं जा सकता है छवि के कारण, और छवि इन्हीं का खराब हुआ है। छवि बीना देवी का ही खराब हुआ है। टिकट का लेन देन हो, चाहे पशुपति को कभी धोखा देना, कभी चिराग को धोखा देने का मामला हो, तो ये सब चीजें हैं। चलिए, तो लगातार हम लोग जो चर्चा था, या वैशाली लोकसभा क्षेत्र पर हम लोग चर्चा किए, हालांकि नतीजा 4 जून को आना है, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। लगातार अपडेट देना, बिहारी कलेजा पर बने रहे। धन्यवाद।